सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, खासकर उन घरों के लिए जिनके घरों में भीषण से भीषण बाधाएं आती रहती हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है लंबे समय से, दवाएं बहुत महंगी चल रही हैं लेकिन दवाएं काम नहीं कर रही हैं। जिनके घर के बच्चे अतिशय बिगड़ चुके हैं, उनका घर में मन नहीं लगता, वो बाहर ही रहते, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं किसी प्रकार की गलत प्रवृत्तियों में चले गए हैं। घर में विकास का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में आपसी वैमनस्य बना हुआ है। तो आपको करना क्या है? एक नींबू का उपाय और इतने सारे समस्याओं को जड़ से समाप्त करेगा। और घर में आप देखिएगा कि जिस प्रकार का ये आपके माहौल चल रहा है, उसको एक नींबू का, एक बृहस्पतिवार का ये उपाय बदल करके आपके घर के बच्चे सद्मार्ग पर चलेंगे, सफलताएं उनकी कदम चूमेंगी। घर में जो व्यक्ति बीमार चल रहा है, उस व्यक्ति को जो महंगी से महंगी आप दवा चलवा रहे हैं नहीं लग रही थी, इस उपाय के बाद आप देखिएगा वो दवा अपने आप काम करने लगेगी, उनके रोग व्याधि समाप्त होने लगेंगे और घर के ऊपर जो ऊपरी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो आइए जल्दी से ये उपाय बताते हैं। मात्र 5 मिनट का उपाय है, लेकिन विधि महत्वपूर्ण है। विधि को आप ध्यान से सुना करिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप नियम से, विधि से कोई चीज़ करते हो तो वो अपने आप फलीभूत होने लगता है, क्योंकि नियम और विधि बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में आप हो, अगर नियम विधि से आप चलते हो तो सफलता निश्चित मिलती है। तो आप आस्था के साथ किसी बृहस्पतिवार को साईं बाबा के श्री चरणों में बैठेंगे, साईं बाबा को पीले आसन पर बैठा दीजिए, एक धूप अगरबत्ती जला दीजिए, एक कोई भी सरसों के तेल का दिया जला दीजिए साईं बाबा के सम्मुख, और एक पीले पुष्प का माला अर्पित कर दीजिए। अब आपको करना क्या है? एक नींबू लेना है और साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद हम आपको जो मंत्र बता रहे हैं, इस स्क्रीन पर चल रहा है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 बार आपको केवल जाप करना है। और अगर 108 बार आप कर दीजिएगा तो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके पास समय नहीं है तो 11 बार करिएगा, लेकिन वैसे तो एक माला का जाप मतलब 108 बार जरूर करना चाहिए। तो इस मंत्र को आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं बोल भी देता हूँ कौन सा मंत्र है। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ये साईं बाबा का मंत्र है और इस मंत्र को आपको एक माला जाप कर लेना चाहिए। नहीं आपके पास टाइम है तो आप इस मंत्र का 11 बार जाप करें। और अब आप ध्यान से सुनिए, इस नींबू को आपने उठाने से पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक पीला हल्दी लेना है और उसके बाद चावल लेना है। दोनों को मिला लीजिएगा। उसी में थोड़ा सा साईं बाबा की जो अगरबत्ती आपने जलाया है, उस अगरबत्ती का जो भी राख उस समय होगा उसको मिला लीजिएगा। उस तिलक को क्या करिएगा, सबसे पहले आप साईं बाबा को लगाइएगा, फिर इस नींबू में लगाइएगा और नींबू में लगाने के बाद फिर अपना लगाइएगा। और घर में जो व्यक्ति बीमार चल रहा होगा उस व्यक्ति को इस तिलक को जरूर लगाइएगा। और लगाने के बाद एक चीज़ और बताएं, घर में जो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो, अगर वो ये चंदन लगवाता है तो भी आप उसको लगा दीजिएगा, ये बहुत लाभकारी होगा। अब आपको करना क्या है? इस नींबू को उठाना है और हाथ में ऐसे ही रख लेना है। नींबू को हाथ में आपको रख लेना है। देखिए मेरा हाथ ऐसे नींबू रख लिया आपने। रखने के बाद आप ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए और जो व्यक्ति बीमार है उसकी शरीर पर 11 बार पैर की तरफ से शुरू करिए, और पैर की तरफ से शुरू करिए, ऊपर सर तक लेकर के आइए, छुआते हुए ऐसे 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 11 बार कर दीजिएगा। और अगर घर में बीमार नहीं है, घर में बाधाएं हैं, तो इस नींबू को आपको करना क्या है? इसी प्रकार से मुट्ठी बांधे रहिए और ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः का जाप करते रहिए और पूरे घर के कोनों में आप घूम आइए। तो इससे होगा क्या, जो आपके ऊपर गलत
नज़र होगी, जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा होगी, वो सब इस नींबू को क्या करना है, ये नींबू सोख लेगा। और आपको करना क्या है, पूजा करने के बाद इस नींबू को अगर उसी दिन अर्ली मॉर्निंग कि आपको कोई टोके ना, आपको घर से निकलना है इस नींबू को ले करके, और ले करके निकलिएगा। ऐसे सुनसान जगहों पर जाइएगा, इस नींबू को 4 टुकड़े पहले कर लीजिएगा, 4 टुकड़े फाड़ दीजिएगा। इसको 4 टुकड़े करने के बाद अपने ऊपर से पहले तो पूरे परिवार का आपने नज़र उतार ही लिया, घर से चारों तरफ घुमा ही लिया, घर से आप निकल रहे हैं। कोई आपको टोके ना कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये आपको समझना है। क्योंकि आप ऐसे समय पर जाइए कि कोई आपको टोके ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये सब टोकना नहीं है। और आप इस नींबू को जब 4 टुकड़ा कर लीजिएगा तो आप किसी सुनसान इलाके में जाइएगा। या तो लोग तो कहते क्या है, इस उपाय में बहुत सारे लोग कि चौराहे पर करना चाहिए, लेकिन मेरा कोई उपाय ऐसा नहीं है जो विवादित हो, जो गलत करना है। ये सात्विक उपाय है, इसीलिए इस उपाय का अलग तरीका है। इसमें आपको करना क्या, किसी सुनसान इलाके में, अगर आप गांव में रहते हैं तो खेतों की तरफ चले जाइए, अगर आप शहर में रहते हैं किसी पार्क में चले जाइए जहां पर कोई ना आपको देखे, और अर्ली मॉर्निंग ये उपाय आप करके तो 4 टुकड़ा जब कर लीजिएगा तो इस नींबू को ऐसे ही पकड़ के अपने सर पे दाहिने तरफ से, मतलब जैसे दाहिने तरफ से आप ऐसे लेकर जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब दाहिने तरफ से बाएं तरफ ऐसे घुमा करके, और आप अपने पीछे फेंक दीजिएगा। चारों टुकड़ा कहाँ जा रहा है, क्या गिर रहा है, आपको लौट के नहीं देखना है, उसको फेंक देना है। फेंकने के बाद आप घर आइएगा, हाथ पैर धुलिएगा और फिर साईं बाबा के श्री चरणों में पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद आपने जो वो चावल वाला तिलक लगाया है, वो तिलक फिर से अपना खुद धारण करिएगा, और घर के सभी कोनों में वो चावल तिलक क्या करिएगा, सभी कोने में ऐसे 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 फेंक दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक 2-2 चावल भी गिर जाए। आप देखिएगा जो आपके घर में निगेटिविटी व्याप्त है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नींबू का जो आपने उपाय किया, इससे एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, इससे आपके घर की शत्रु बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी जो विधि है, ऐसी मान्यता है कि जो निगेटिव ऊर्जा होता है, जो आपका शत्रु होता है, वो किसी भी प्रकार का शत्रु हो, जैसे आपने किसी के घर पे नज़र मार दिया तो वो आपके घर को विकास की तरफ नहीं ले जा रहा है, तो क्या है, वो आपका शत्रु ही है। तो उस नज़र को भी ख़त्म करता है। अगर कोई शत्रु आपके घर पर बुरी नज़र गड़ा के बैठा है तो उसकी नज़र ख़त्म हो जाती है, और ऐसा शत्रु आपके घर आके चौखट पर गिड़गिड़ाता है। ये इतना ज़बरदस्त उपाय है, एक नींबू का उपाय। तो ये हमको लगता है कि सभी साईं भक्तों को कर लेना चाहिए। मात्र 1-2 रुपए का ये उपाय है, और सभी के घरों में हल्दी उपलब्ध होता है, चावल उपलब्ध होता है। मैंने जो बताया, मैं हमेशा इजी उपाय लाता हूँ, कोई टफ उपाय नहीं है, और टेस्टेड आजमाया उपाय। आप कहीं भी इसको समझ सकते हैं, पुरातन समय से ये चीज़ें होती आई हैं। और इसी नींबू का एक उपाय मैं और बता दूं कि इसी नींबू में जो आपने किया है, अगर इस नींबू में 4 मिर्चें भी आप ऐसे लगा करके और अपनी दुकान में बांध दीजिए, अपने घर में बांध दीजिए, तो नज़र कभी आ ही नहीं सकती। वो नींबू सूखता रहे और सूखता रहे, सूखने दीजिए। जब एकदम सूख जाए मिर्चा नींबू, उसको उतार के कहीं सुनसान इलाके में फेंक देना है, और उसके बाद फिर यही प्रक्रिया करके एक नींबू मिर्चा टांग देना है। इससे इजी उपाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी साईं भक्तों के चेहरों पर प्रसन्नता हो, सभी लोग खुश हों। हमको भी परिवार बनाइए अपना, और आप भी मेरा परिवार बनिए। हम सब लोगों की जो विचारधारा है वसुधैव कुटुम्बकम की, उसको आगे लेकर बढ़ें, और हम लोग साईं परिवार के रूप में आगे बढ़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जिनसे उनका भी लाभ हो, उनका भी कल्याण हो, आपको भी आशीर्वाद मिले, हमें भी मिले। इसी के साथ ओम साई राम।